तो हिंदुस्तान में ये एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें अब तक 265 लोगों की मौत की जानकारी है। रिहायशी इलाके में यह प्लेन क्रैश हुआ, जहां पर अन्य लोगों की भी यात्रियों के साथ मौत की जानकारी मिली। कल गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें आप देख रही हैं, और साथ ही घायलों से भी अमित शाह ने मुलाकात की। आज कुछ ही देर बाद 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। घटनास्थल का जायजा वो ले सकते हैं, स्थान पर पहुंच सकते हैं, साथ ही घायलों से सिविल अस्पताल में जाकर वो मुलाकात भी कर सकते हैं, उनका हाल भी जान सकते हैं। साथ ही अभी तक का जो अपडेट है उसके अनुसार आपको हम बता दें कि 80% जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा चुका है। साथ ही अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, उसकी जो तलाश है वो की जा रही है। हर अपडेट आप तक आगे हम पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम ये जानकारी और दे दें कि कुछ देर बाद यानी कि सुबह 8 बजे अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिलाया है। प्रशासन की हर एक स्थिति पर पैनी नजर है, बारीक नजर है, और अभी तक की जो एविएशन की हिस्ट्री है उसमें ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें 265 लोगों की मौत की जानकारी। घटनास्थल पर कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद यहां पर की जा रही है। मृतकों के परिजनों और साथ ही घायलों का इलाज यहां पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक जो डीएनए सैंपल्स हैं वो लिए जाएंगे, उनका मिलान होगा, क्योंकि जो शव हैं वो बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं, उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। तो विमान हादसे में दोनों पायलट्स की भी जान चली गई। एक पायलट सुमित सभरवाल मुंबई के रहने वाले थे। जब से खबर ये मिली कि घर पर उनके लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, ये दुर्भाग्य है कि परिवार में सिर्फ एक 88 साल के बुजुर्ग पिता हैं, जिनके कंधों पर एक जवान बेटे की लाश। ये आंसू एक बेबस पिता के हैं, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये उस पायलट के पिता हैं, जो अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन को उड़ा रहे थे। लोग आ रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, लेकिन इस पिता की हिम्मत टूट चुकी है। कभी ये रो पड़ते हैं तो कभी निशब्द हो जाते हैं। कैप्टन सुमित सभरवाल के देहांत की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक दिलीप लांडे उनके घर पहुंचे, उनके पिता से मिले और सांत्वना दी। उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था, उनके आँख से ओनली पानी आ रहा था। वो इतना बड़ा दुख है। जब पायलट करने जा रहे थे तब 1 घंटा पहले उनसे बातचीत हुआ कि मैं वहाँ पे लंदन जाने के बाद आपसे कांटेक्ट करूँगा, लेकिन वो बातचीत भी नहीं हो पाए। सुमित जी के घर पे उनके अभी 2-2.5 साल पहले उनकी माता जी का मृत्यु हुआ था। देहांत होने के बाद उनके घर पे वो अकेले डैडी है, वो भी 88 साल के हैं। वो सेवा करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको वो भी मौका नहीं दिया। जिन कानों ने बेटे की मौत की खबर सुनी, उन कानों में पायलट बेटे के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। पापा, मैं लंदन पहुंचकर फोन करता हूं, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। कैप्टन सुमित सभरवाल ने अपने पिता से ये वादा किया था, लेकिन किसे पता था कि ये वादा वो पूरा नहीं कर सकेंगे। 2 साल पहले सुमित की मां का देहांत हुआ था, और अब 88 साल की उम्र में इन बुजुर्ग कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आ गया है, अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ। पिताजी बुजुर्ग होने की वजह से कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक है शिवसेना के, उन्होंने जाकर कुछ समय पहले मुलाकात की है और उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई है। ये दर्द सुन के सिर्फ उनकी आंखों से पानी आ रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल 1994 में पायलट बने थे। एक LTC यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। वो बोइंग 787 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट उड़ाते थे, और उनको जानने वाले बता रहे हैं कि उड़ान के दौरान उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? किसे पता था कि जो विमान इस बार वो उड़ा रहे हैं वो उनका काल बन जाएगा। 241 जो यात्री सवार थे उनकी मौत हो गई। एक यात्री जिंदा बच गया, उसने इमरजेंसी गेट खोलकर कूद गया वो, और उसकी जान ऐसे में बच गई। लेकिन
ये विमान हादसा क्योंकि एक रिहायशी इलाके में हुआ है, जिसकी वजह से 24 और लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या 265 हो गई है। किस प्रकार से विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, उसके परखच्चे उड़ गए, अलग अलग जगहों पर इसके टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। 80% मलबा हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी मलबा बिखरा हुआ आ रहा है नजर, उसको हटाने का कार्य चल रहा है। पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, सील कर दिया है और अभी जो ब्लैक बॉक्स है वो मिला नहीं है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। कुछ देर के बाद यानी कि सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, घटनास्थल पर भी जा सकते हैं। घायलों से वो मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। साथ ही कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, पूरी जानकारी उन्होंने लेने की कोशिश की और साथ ही घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि डीएनए सैंपल्स यहां पर लिए जा रहे हैं, 1000 से अधिक डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। उसकी जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, क्योंकि जो शिनाख्त है शवों की वो नहीं हो पा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया की तरफ से भी जारी किए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो भी मदद है वो यहां पर दी जाएगी, जो भी जानकारी है वो साझा की जाएगी। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से ये पूरा दुर्घटनाग्रस्त विमान आपको नजर आ रहा है और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा हुआ। उसकी तस्वीरें कल से लगातार सोशल मीडिया पर भी दिख रही हैं, तमाम चैनल्स पर दिख रही हैं और इसने सभी की रूह कांपने वाली जो तस्वीरें हैं वो ये सामने आई है। ये विमान जैसे ही बाउंड्री वॉल को पार करता है एयरपोर्ट की, वैसे ही आगे जाकर पहले जो 650 फीट है वो 450 फीट पर लेवल पर आ जाता है और नीचे एक रिहायशी बिल्डिंग से टकरा जाता है। 265 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।